हेलो दोस्तों, तो सीखा एनएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पार्ट 1 आध्यात्मिक तक पढ़ लिए थे। पार्ट 2 बोले थे अगले नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट है हेल्थ केयर के स्तर। हेल्थ केयर के 3 स्तर है, प्रारंभिक स्तर, मध्य स्तर और केंद्रीय स्तर। प्रारंभिक स्तर में आता है स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवा दी जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रारंभिक स्तर। प्रारंभिक में आ जाएगा स्वास्थ्य केंद्र हुआ, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ, या फिर आंगनबाड़ी के माध्यम से जो भी दावा चलता है सरकार के माध्यम से, तो घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवा दी जाती है, वो प्रारंभिक स्तर में आता है। जैसे कोरोना काल चला था तो घर घर को जाके लोग मास्क देते थे, फिर फाइलेरिया रोग चला था तो दवा भी घर घर जाके मिलता था। तो ये प्रारंभिक स्तर पे होता है। अगला है मध्य स्तर। अनुमंडलीय अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों, कम्युनिटी अस्पतालों, जिला अस्पतालों माध्यम से सुलभ कराना। जो भी सेवाएं हैं, अनुमंडलीय अस्पताल हुआ चाहे रेफरल अस्पताल, कहीं से व्यक्ति रेफर होके जिस हॉस्पिटल में जाता है उस हॉस्पिटल को लोग रेफरल हॉस्पिटल कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर कहीं से रेफर होके किसी दूसरे हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा के लिए जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं रेफरल अस्पताल। फिर कम्युनिटी अस्पताल, सामुदायिक हॉस्पिटल जिसको हम लोग बोलते हैं वो, फिर जिला अस्पताल, ये सब क्या है, मध्य स्तर में आते हैं। अगला पॉइंट है केंद्रीय स्तर। क्षेत्रीय अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, शीर्ष अस्पताल, विशेषकर मध्य स्तर से रेफर होकर आने वाले मरीजों को अच्छी से अच्छी सेवा सुलभ कराना। क्षेत्रीय अस्पताल हुआ या फिर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जहाँ पे व्यक्ति को पढ़ाया भी जाता है और मेडिकल के बारे में बताया भी जाता है, वो मेडिकल कॉलेज होता है। फिर शीर्ष अस्पताल, जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। शीर्ष हॉस्पिटल में कोई भी जितने भी मशीन की जरूरत हो, जो भी दवा, हर एक चीज़ उपलब्ध हो। जैसे दिल्ली में एम्स है, वो शीर्ष हॉस्पिटल है। विशेषकर मध्य स्तर से रेफर होकर आने वाले मरीजों को अच्छे से सेवा उपलब्ध कराना। जो व्यक्ति अगर मध्य स्तर से, मध्य स्तर में क्या था, अनुमंडलीय अस्पताल था, कम्युनिटी, रेफरल, वहाँ से अगर वो व्यक्ति रेफर होकर आ रहा है केंद्रीय हॉस्पिटल में, तो उन लोग को अच्छी से अच्छी सेवा उपलब्ध कराना। ये केंद्रीय हॉस्पिटल में आते हैं। अगला हेडिंग है प्राथमिक देखभाल तत्व एवं सिद्धांत। प्राथमिक देखभाल के तत्व और सिद्धांत क्या है, तो उससे पहले हम लोग प्राथमिक देखभाल की परिभाषा पढ़ते हैं। जब कार्यकर्ता प्रथम बार रोगी को देखता है तो उसे हम प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। खासकर जब स्वास्थ्य उपकेंद्र में कार्यकर्ता द्वारा ही पहले देखा जाता है उसे प्रथम हेल्थ केयर कहेंगे। लेकिन जब स्वास्थ्यकर्मी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी को रेफर कर भेजता है और वहाँ जब उसकी देख रेख की जाती है तो उसे सेकेंडरी हेल्थ केयर कहा जाता है। इसका परिभाषा नॉर्मल हुआ, जब कार्यकर्ता प्रथम बार देखता है, जो पेशेंट उसको पहली बार देख रहा है, तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर में आएगा, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में। लेकिन वही स्वास्थ्य उपकेंद्र जो एससी होता है, वहाँ पे कार्यकर्ता द्वारा पहले देखा जाता है तो वो प्रथम हेल्थ केयर कहलाता है। फिर वहाँ से अगर उसको सुविधा नहीं, वहाँ से अगर व्यक्ति रेफर होके पीएससी मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी को रेफर किया जाता है, तो उसको डॉक्टर जो होगा वो दूसरी बार देखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हेल्थ केयर। प्राथमिक हेल्थ केयर के तत्व अगला हेडिंग है। इसमें पहला पॉइंट है उन्नत भोजन एवं उचित पोषाहार की आपूर्ति। जो प्राथमिक हेल्थ केयर के तत्व हैं क्या है, उन्नत भोजन एवं उचित पोषाहार की आपूर्ति। उन्नत भोजन का मतलब होता है अच्छे से अच्छा भोजन एवं उचित पोषाहार की आपूर्ति। उचित पोषाहार है उसको क्या करना, आपूर्ति का मतलब होता है देना, तो वो किसमें होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केयर के तत्वों में। अगला है स्वास्थ्य समस्या एवं नियंत्रण हेतु आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य जो भी समस्या है उसको क्या करना, लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देना। प्रचार के माध्यम से लोग देते हैं, या फिर टीवी पे ऐड दिखाता है कि हम लोग को खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए, कैसे हैंड वॉश करना चाहिए। तो ये क्या है, एक स्वास्थ्य शिक्षा है जिसके माध्यम से हम लोग स्वास्थ्य समस्या में क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। अगला पॉइंट है संक्रामक रोगों से बचाव के लिए प्रतिरक्षण। जो भी संक्रामक रोग है उसके बचाव के लिए टीकाकरण कराना। अगला पॉइंट है घायल एवं सामान्य रोगी का इलाज। घायल व्यक्ति जो जिसको चोट लगा हो, या फिर सामान्य रोगी नॉर्मली बुखार, सर्दी, जुकाम, ये सब का इलाज। अगला पॉइंट है जरूरी दवाओं की व्यवस्था। जितनी भी जरूरी दवाएं हैं उसकी क्या करना, व्यवस्था। ये कहाँ पे, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केयर के तत्व हैं। अगला हेडिंग है प्राथमिक स्वास्थ्य केयर के सिद्धांत एवं अभिप्राय। कार्यक्रम के सही संचालन एवं गति प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि इनके सैद्धांतिक पहलुओं पर विचार करना। वो कौन कौन से सिद्धांतिक पहलू हैं, पहला है न्याय संगत वितरण, दूसरा है सामुदायिक सहभागिता, तीसरा है बहुक्षेत्रीय संपर्क और चौथा है उपयुक्त तकनीकी। तो पहला पॉइंट है न्याय संगत वितरण। न्याय संगत वितरण का मतलब होता है, न्याय का मतलब तो सबको पता है, एक समान सबको न्याय करना, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ये सब देख के नहीं। तो न्याय संगत वितरण का परिभाषा है ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बीच दवा या अन्य संसाधनों का वितरण न्याय संगत तरीके से होना चाहिए, बिना भेदभाव के, तो वो न्याय संगत वितरण होता है। ये नहीं कि वो अमीर है तो उसको हम ज़्यादा दवा दें, या फिर कोई भी चीज़ हो, दवा हो या सरकारी सुविधाएं जो है उसको हम दें, जो गरीब है उसको ना दें, नहीं, सबको एक समान न्याय तरीके से देखते हुए करना, तो वो न्याय संगत वितरण में आता है।
दूसरा पॉइंट है सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक सहभागिता का परिभाषा समुदाय में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य समस्या पर स्वयं गंभीर होकर उपलब्ध सेवा प्राप्त करना चाहिए, न कि समझाने बुझाने पे पहल करें। तो इसका नॉर्मली समुदाय सहभागिता, समुदाय में जितने भी लोग रहते हैं उनका भी क्या करना, उनका भी एक सहभागिता होता है। वो लोग अगर ना सहयोग करें तो समुदाय में कोई भी एनम हुई वो जाके फील्ड वर्क नहीं कर सकती। नॉर्मली कोई स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा हो, वहाँ पे सब भीड़ इकट्ठा हो, हम कुछ और बता रहे हैं, लोग कुछ और समझेंगे, कुछ और सुनेंगे, बहस भी कुछ कर लेते हैं। तो उसमें ये क्या करना, समझाने बुझाने पहल नहीं करना, जो भी लोग समझा रहे हैं अच्छे से समझना चाहिए। तो वो समुदाय की सहभागिता है। समुदाय अगला तीसरा पॉइंट है बहुक्षेत्रीय संपर्क। बहुक्षेत्रीय संपर्क का मतलब होता है अलग अलग विभाग या क्षेत्र आपस में मिलकर कोई काम करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुक्षेत्रीय संपर्क। तो इसका परिभाषा है सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा के प्रति विभिन्न विभागों, कृषि, शिक्षा, समाज कल्याण, पशुपालन तथा आवास विभाग आदि, ये क्या है, बहुक्षेत्रीय संपर्क है। सरकार के माध्यम से चलाए जाते हैं। कृषि के रिलेटिव बीज हुआ या फिर खाद, कोई भी सामग्री होता है जो कृषि से रिलेटिव मिलता है, फ्री में उपलब्ध होता है। शिक्षा भी है, पढ़ने लिखने की सुविधा सरकारी में होती है जहाँ पे पैसा नहीं लगता है। फिर समाज कल्याण है, समाज का भलाई करना। फिर पशुपालन, पशुपालन के लिए भी सरकार सुविधा उपलब्ध कराती है, पैसा देती है। तथा आवास विभाग, रहने की सुविधाएं या घर बनाने के लिए पैसा देती है। तो ये बहुक्षेत्रीय हुए, मतलब बहुत सारे क्षेत्र या बहुत सारे विभाग मिलकर एक संपर्क बनाते हैं। तो स्वास्थ्य में ये भी आते हैं। तो चौथा पॉइंट है उपयुक्त तकनीकी। उपयुक्त तकनीकी का मतलब होता है नया नया रिसर्च करना या फिर नए नए अनुसंधान बनाना। इसका परिभाषा है नए नए अनुसंधान एवं नए नए उपलब्ध तकनीकी का इस्तेमाल करना स्वास्थ्य समस्याओं के बेहतर समाधान के लिए आवश्यक है। पहले तकनीकी का मतलब होता है ऐसी तकनीकी जो सही और आसानी से इस्तेमाल की जा सके, जो सही हो और आसानी से क्या करे उसको हम लोग इस्तेमाल कर सके, वो है उपयुक्त तकनीकी। जो भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं उसके बेहतर के लिए आवश्यक है कोई भी तकनीकी हो जो आसानी से इस्तेमाल की जा सके और सही भी हो। जैसे पहले हम लोग इंजेक्शन लगाते थे या फिर लगवाने चाहते थे, तो एक ही इंजेक्शन से बहुत सारे लोग को लगता था, तो उसको गर्म पानी से हुआ चाहे एनस से वॉश कर करके पेशेंट को या जो भी लोग आते थे उन लोग को हम लोग लगाते थे। तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता था, सबको लगाना, फिर वॉश कर करके फिर लगाना। तो तकनीकी में सुधार आया। क्या सुधार आया कि एक इंजेक्शन हो या डिस्पोजल हो, वो एक ही पेशेंट को हम लोग लगा के फिर क्या करेंगे, फेंक देते थे। कहीं ना कहीं आसानी भी है और इस्तेमाल कर भी हम लोग रहे हैं। तो ये उपयुक्त तकनीकी है। तो दोस्तों चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। चैप्टर 1 ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था तो इसको हम 2 भागों में बांटे हुए थे। फर्स्ट भाग पहले ही अपलोड हो चुका था, अब ये सेकेंड भाग है, ये आज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।